फुटपाथ, पैदल पदयात्री मार्ग। सड़क मार्ग के दोनों किनारों पर पैदल चलने की पटरी को भी फुटपाथ ही कहते हैं। यह वही महंत दिग्विजयनाथ पार्क है जहां मार्च 2021 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 9 परियोजनाओं का लोकार्पण करते हुए लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रही वेडिंग जोन का लोकार्पण किया। ये वेडिंग जोन पटरी व्यवसायियों के लिए एक आरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें वो अपने सामान और व्यवसाय कर सकें, सामान को सुविधाजनक तरीके से बेच सकें। नो वेडिंग जोन में दुकानें न लगें, इसलिए वेडिंग जोन बनाए जाते हैं। नौका विहार पर्यटन बढ़ने के बाद यहां फुटपाथ की दुकानें लगभग 700 से 1000 की संख्या में पहुंच गई हैं, जबकि लगभग 34 कियास्क टीन शेड निःशुल्क जीडीए के द्वारा आवंटित किया गया है। यह ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। कियास्क आवंटन के बाद नौका विहार और उसके आसपास से ठेले खोमचे हटाए जाने थे। बचे लोगों को भी कहीं अतिरिक्त जगह स्थान देखकर कियास्क आवंटित किया जाना था, लेकिन यह घोषणा आज भी सिफर है, होने को कुछ भी नहीं है। स्थिति जस की तस है। दरअसल सड़क किनारे व आसपास खाने पीने के ठेले खोमचे लगाने से गंदगी फैलती है, यातायात बाधित होता है। दिसंबर 2021 में अलॉट किया गया 3200 लोग फॉर्म भरे थे। 156 पात्रों को छांटकर लॉटरी हुई और निकाला गया 34 कियास्क। कियास्क आवंटन के बाद नौका विहार से ठेला खोमचा हटाए जाने का वादा प्रशासन ने तो कर दिया, लेकिन 3200 लोगों के जो फॉर्म आए थे उनसे अंदाजा लगाइए कि यहाँ पर कितनी दुकानें नित नई बढ़ रही हैं। आज भी चाय, कॉफ़ी, चाट की दुकानें यहाँ लगातार सज रही हैं। नारियल पानी ठेले, छोटे ठेले खोमचे तो यहाँ अनगिनत, कहीं भी कितनी भी दूर तक फुटपाथ पर सज जाते हैं। और तो और सत्ता पक्ष के लोग यहाँ फुटपाथ पर दुकानों का लोकार्पण करने आते हैं, और ऐसे में आप अंदाजा लगाएं कि क्या कोई जिले का जिम्मेदार अधिकारी इन दुकानों को हटाने की कवायद कर सकता है। विकास कार्य पूर्ण होने का इंतजार करने की सलाह देने वाले तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर भी इसी संबंध में ऐसे ही कुछ बातें दोहराते हैं। सर, गोरखपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से जो सुंदरी कार्य कराए जा रहे हैं, सुंदरीकरण कार्य हो रहे हैं, उसमें अभी क्या प्रगति है, क्या क्या होने हैं उसमें? देखिए, किसी भी विकास प्राधिकरण की जिम्मेदारी होती है कि वहाँ के जो रहवासी हैं उनको हम लोग कितनी सुविधाएं दे सकें। जैसे कि जो हमारे क्षेत्र हैं उनमें हम लोग जितने भी म्युनिसिपल फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ में जितने भी हमारे पार्क हैं उनको हम लोग बेहतर करने के लिए हम लोगों ने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जहाँ तक रामगढ़ ताल क्षेत्र की बात है, वहाँ पे भी हम लोगों ने सौंदर्यीकरण के कार्य प्रारंभ किए हैं, और जितने भी वेंडिंग जोन वहाँ पे हैं उस वेंडर्स को भी हम लोगों ने कहा है कि एक पार्किंग के बगल में एक तिकोना पार्क है, वहाँ पे उन लोगों को हम लोग शिफ्ट करने की प्रक्रिया हम लोगों ने प्रारंभ कर दी है, और जल्दी ही हम लोग चाहेंगे कि वो लोग वहाँ पे शिफ्ट होकर अपना प्रॉपर तरीके से अपना जो है दैनिक जो कार्य हैं वो करें, और इससे आने जाने वाले लोगों को भी कठिनाई ना हो, और उस सड़क पे और हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। सर, अभी क्या है कि जो दुकानें अलॉट की गई हैं उन लोगों को कि प्रॉपर वहाँ रहें ताकि कोई भीड़ भाड़, कोई परेशानी ना हो। अलॉटमेंट के बाद वहाँ दुकानें तो सारी बंद पड़ी हैं, लोग बनिस्बत बहुत ज़्यादा भीड़ फुटपाथ पे हो गई है।
तो उसके लिए कुछ उनके साथ बातचीत हो रही है कि वो कैसे बिल्कुल। adjust देखिए, आपस में सबसे बातचीत करके हम लोग काम कर रहे हैं, और हम लोगों ने जो जितने भी वेंडर्स हैं उनके जो मेन लोग हैं और जो एक समिति के रूप में वो लोग हमेशा आगे मिलते हैं, उन लोगों से बातचीत करके और आपस में समन्वय स्थापित करके हम लोगों ने उनसे कहा है कि वो नीचे अपने आप को स्थापित कर ले, और प्रक्रिया प्रारंभ भी हो गई है। और इससे पूरा का पूरा जो रोड है वो वेंडिंग फ्री जोन हम लोग डिक्लेयर करेंगे, जिससे कि ट्रैफिक मूवमेंट में दिक्कत ना हो। थैंक यू।